हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, बहुत सारे लोगों ने कल के दिन भी रिक्वेस्ट किया था कि सर सरकार लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इतनी बड़ी हम लोग को डील होती हुई देखने को मिल रही है, पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिली है, तो उससे रिलेटेड ज़रूर वीडियो बना देना। तो वैसे देखा गया तो आपको पता ही है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो छुट्टी के दिन आराम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। एंड कौन से शेयर्स को आपने स्टडी करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को पता चलेगी जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं थी, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। मतलब कौन से सेक्टर की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, राइट। अगर आप पिछले 10-15 साल जाकर देखोगे तो पहले मतलब देखा गया तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती ही नहीं थी। आज के ज़माने में देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँची। एंड आने वाले 10-15 साल में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी जिसकी कल्पना भी आपने की नहीं होगी। सो डेफिनेटली चीज़ें बदलती रहती है। एंड मैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस बना के रखता हूँ। मतलब मैं, अगर आप मुझे पूछोगे एज ए इन्वेस्टर, तो ये मेरी चॉइस है कि ऐसे ग्रो होने वाले जो बिजनेस होते हैं, नई टाइप के बिजनेस, राइट, उसमें मैं ज़रूर इन्वेस्ट करने का विचार करता हूँ। सो ऐसी एक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वो है चिप सेक्टर। चिप मतलब सेमी कंडक्टर वाला सेक्टर। यस दोस्तों, देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ थी ना जो कि पहले से इस्तेमाल होती थी, बट अभी उसका जो मतलब क्षेत्र है ना दोस्तों, सेक्टर है, वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो टेलीकॉम में इसका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ स्मार्टफोन में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि सेमीकंडक्टर चिप के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। एंड उसमें एक नया कौन सा सेक्टर ने एंट्री मार लिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर। यस दोस्तों, ये वाला एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में ही हम लोग को इसमें एक नया रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती थी, बट अभी आप देख सकते हो कि हर एक कंट्री में हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डिमांड है, सप्लाई तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एंड आपने खबरें भी सुनी होगी कि जितने भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो एक ही गाना रोती रहती है, कौन सा, कि हमें सेमीकंडक्टर का मैसिव शॉर्टेजेस है, इसके चलते हम लोग आपका डिमांड टाइमली पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर का जो महत्व है वो हम लोग को मैसिव लेवल पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही कौन सी कंपनियां हैं जिसके ऊपर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड जैसे कि अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, यस, ये बहुत सारे लोगों ने जो बोला था कि सर इस वीडियो को कवर करना किस चीज़ से रिलेटेड, कि इंडिया यूएस टू लॉन्च अ सेमी कंडक्टर सब कमिटी। सो एक बहुत ही मैसिव हम लोगों को यहाँ पे पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल चुकी है इंडिया के बीच में एंड अमेरिका के बीच में। एंड आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही बड़ा मैसिव गैप भी हम लोग को देखने को मिल जाता है सेमीकंडक्टर के प्रोसेस की बात करें, उसी के साथ साथ बहुत सारे जो डिमांड रहती है उसके बीच की अगर हम लोग बात करें, तो इस डील के चलते वो जो हम लोग को गैप देखने को मिल रहा है वो फिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेजेस है वो भी आप लोगों को कम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सप्लाई चेन ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये जो पार्टनरशिप है वो एक अलग लेवल पे ही हम लोग को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाते हुए देखने को मिलेगी। ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है और ये शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें भविष्य में होने वाली है। सो एक बात तो पक्का पता चल गई है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यस, ये आने वाले समय में कई साल में हम लोग को ज़बरदस्त ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो कहानी तो आप लोगों को पता चल गई, हम लोग किससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों शेयर्स के ऊपर, कि कौन से शेयर के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इस वीडियो की मैं बात करूँ, देखिए बहुत ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको अच्छे वाले शेयर्स भी बताने वाला हूँ कि सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी कंपनियाँ अच्छी है जो बहुत अच्छा कर सकती है, एंड खराब शेयर्स भी बताने वाला हूँ। यस, मतलब अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको दिक्कतें भी हो सकती है। सो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। अभी जो सिर्फ नाम देखेंगे वो क्या करेंगे, खराब शेयर्स के नाम देखेंगे और बोलेंगे अरे सर आप ही ने तो रिकमेंड किया। देखिए मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आपको स्टडी करना है तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत आपकी आसान कर देता हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर। एंड वो स्टॉक है दोस्तों तेजस नेटवर्क। यस, तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, एंड देखिए सेमीकंडक्टर मतलब बोला गया ना तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इनमें हम लोग को इन्वॉल्व होती हुई देखने को मिल जाती है, राइट। सो उसमें अगर देखा गया तो तेजस नेटवर्क का भी अपना अपना योगदान है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें बहुत ही वॉलेटाइल है, आप चेक कर सकते हो, बीच में ज़बरदस्त गिरा था,
एकदम रॉकेट की तरह, एंड बाद में वापस रॉकेट की तरह यहाँ पे वापस हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें बिना सोचे समझे इसलिए निवेश किया क्योंकि एक बड़े प्लेयर ने इसमें यहाँ पे स्टेक खरीदा था, विजय केडिया सर ने खरीदा था, इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि बड़े प्लेयर ने खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा। एंड उनके खरीदने के बाद ही दोस्तों आपको पता है कि वो स्टॉक लगभग 90% क्रैश हुआ था। यस, आपने सही सुना, 90%। ऑब्वियसली कोई इंटरनल इशू नहीं था, राइट। ऐसा मत बोल देना कि सर ये स्टॉक देखो 90% गिरा तो ये वापस आ गया, तो ऐसी बात नहीं, इंटरनल इशू नहीं था, कोई इसके ऊपर आरोप नहीं थे। वापस हम लोग को वो कमबैक होते हुए देखने को मिला बिकॉज ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी वाली कंपनी है। आज भी अगर आप इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। एंड मिड कैप में आप लोगों को पता ही है वॉलेटिलिटी कितनी रहती है, एंड उससे भी खतरनाक बात कौन सी कि ये कंपनी लॉस में है। यस, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे बड़े प्लेयर ने पैसा डाला होगा, सोच समझ कर डाला होगा, हम भी लगा देते हैं, तो ये चीज़ नहीं चलती है दोस्तों। वापस वो अगर वो भी गलत जा सकते, वो भी एग्जिट कर सकते हैं, तो आप देख लेना कंपनी नुकसान में देखने को मिल रही है। तो क्या ये कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये कंपनी अभी हम लोग को इसका पुनर्जन्म होते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या आपको? तेजस नेटवर्क का। यस, अभी ये कंपनी टाटा ग्रुप की हो चुकी है। यस, टाटा ग्रुप ने ये कंपनी खरीद लिया है। प्रमोटर में जाओगे तो जो नाम देखने को मिलेगा वहाँ पे टाटा लिखा हुआ नहीं है, बट जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, राइट, उसको अगर आप सर्च करोगे उस कंपनी की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ही है। सो ये एक सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है तेजस नेटवर्क में जिसने भी निवेश यहाँ पे किया था, राइट, उनके लिए। बट आप देख सकते हो कंपनी लॉस में दोस्तों, क्योंकि बहुत ही नया टाइप का बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए कंपनी का पीएनएल देखिए, इस वक्त का भी जो हम लोग को देखने को मिल रहा था पीएनएल लॉस में ही देखने को मिल रही कंपनी। सो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। ऐसा नहीं कि निवेश करो और बाद में यहाँ पे सोचो कि क्या करना है करके। तो ये देखिए प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें 56% होल्डिंग है, एफआईएस 10%, डीआईएस की बात करें तो 3-4%, पब्लिक की बात करें तो अच्छा खासा 30%। सो ये देखिए ये वाला जो प्रमोटर है ना, हाँ, इसकी पेरेंट कंपनी देखिए टाटा सन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो बेसिकली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो ज़रूर इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी दोस्तों आ जाते हैं दो ऐसे कंपनी के ऊपर जो कि हम लोग कह सकते हैं कि मैसिव रिस्की कंपनियां हैं, अल्ट्रा माइक्रो कैप है। सिर्फ माइक्रो कैप सुनकर पागल नहीं हो जाना है कि जाके मैं निवेश कर लूँगा, कुछ तो हिडन जेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए कौन सी वो कंपनी है? तो पहली वाली कंपनी आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, स्पेल्स सेमीकंडक्टर लिमिटेड, नाम में ही सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड पहले मैंने वीडियो कवर किया था, तभी ये 25 रुपये का था, राइट। मैं तभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन दिया जाके खरीदो करके, ऐसी कोई बात नहीं है। पर 25 से अभी कितना है 43 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। बट मैसिव हम लोग को इसमें सीसॉ देखने को मिल जाता है। ये देखिए अभी तो टॉप से 40% डाउन है। क्यों? 25 से लगभग हम लोग को 80 के रुपए के आसपास जाते हुए देखने को मिली थी। और इस कंपनी की बात करें, बाप रे बाप, केवल 200 करोड़ का ही मार्केट कैप है। बहुत ही रिस्की कंपनी है दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कि ये कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। ये भी कंपनी लॉस में है, मैसिव लॉस में। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड जिन्होंने भी पैसा डाला है इस कंपनी में वो नुकसान ही खा रहे हैं, जो क्या आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करेंगे, देख सकते हो क्वार्टरली कंपनी का। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का ओपीएम देखिए, एक बार 22%, फिर 30%, सीधा -80%। सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों, डिमांड अगर नहीं आएगा तो सीधा कंपनी घाटे में चली जाती है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ये आपने मतलब सोच कर डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। सो ये बहुत ही मतलब रिस्की टाइप का बेट है इस कंपनी की। अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर 60%, एफएसडीएस दूर रहते हैं इस कंपनी से। पब्लिक की बात करें तो 40%। सो चाहो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ। नेक्स्ट एक और कंपनी है मॉसचिप टेक्नोलॉजी, इसको मैंने कवर किया था तभी ये 62 रुपये के आसपास था। आज कितना है 57, तो सेम रेंज में ही है, कोई ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इनफैक्ट देखा गया तो ऊपर तो गया था अच्छा खासा, आप देख सकते हो 80 के आसपास, फिर बाद में नीचे आ गया क्योंकि ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। सो इसका मार्केट कैप कितना है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास। एंड इसका भी सेम पैटर्न ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत ही छोटे टाइप की कंपनीज है, नए सेक्टर है, तो संभल कर रहना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के एक बार दर्शन कर लेते तो आप देख सकते हो कितना है 55% प्रमोटर है, पब्लिक के पास 44% है। तो ये दो कंपनीज ऐसे हैं जो कि बहुत रिस्की है। सोच लेना, मतलब बिना सोचे समझे ऐसा डायरेक्टली जाके खरीद नहीं लेना है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती है। अभी आ जाती है थोड़े से डिसेंट कंपनी के बारे में। एंड ये जो दो कंपनी नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। केपीआईटी टेक, यस, ये भी सेमीकंडक्टर में काम करती है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेमीकंडक्टर में इनका बहुत अच्छा खासा योगदान है। चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डेफिनेटली हर कोई इंतजार कर रहे हैं इसमें एक मेजर करेक्शन आ जाए तो ज़रूर हम लोग वहाँ पे एंट्री कर ले। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा एल्क्सी, ये भी एक कमाल की कंपनी, ये भी सेमीकंडक्टर में काम करती है। एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ लेना दोस्तों, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये यहाँ तक सारी चीज़ें अभी आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखी होगी। अभी दोस्तों इसके बाद का जो मेजर फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ये सेक्टर भी सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि आपने किधर भी
यहाँ पे देखा नहीं क्या यूट्यूब के ऊपर, हाँ बट शायद से इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। कौन सा सेक्टर? केमिकल सेक्टर। यस दोस्तों, केमिकल सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो वो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है केमिकल, सिर्फ उसका स्वरूप अलग अलग होता है। आपके खाने में भी केमिकल होता है, आपको पता नहीं होगा शायद से। यस, आप कपड़े पहनते हो उसमें भी केमिकल होता है, डिटर्जेंट में भी केमिकल होता है, सिर्फ उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं, राइट। जो डिटर्जेंट वाला होता है वो खाने में नहीं डाल सकते वरना पता है गड़बड़ हो जाएगी। सो सेमीकंडक्टर की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उसमें भी हम लोग को केमिकल का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। अभी इसमें केमिकल का क्या काम है? सो आप सभी लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, इसका बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो ये जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। एंड इस चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट केमिकल का कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लोरोपॉलीमर। यस, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, जाकि इसके चलते वो ख़राब ना हो सके। अब ये फ्लोरोपॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बट ये देखिए हमेशा इसका एग्जांपल बेस्ट रहता है। नॉन स्टिक जो पैन रहता है ना, आपने देखा है कि वो ये जो पैन आप रखते हो गैस के ऊपर रखते हो, नीचे से जलता है कि नहीं? नहीं जलता है ना। क्यों नहीं जलता है? उसके नीचे आप लोगों को ये फ्लोरोपॉलीमर का ही लेयर देखने को मिल जाता है, तो वो हीट भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है और वो जलता भी नहीं है। सो सेमीकंडक्टर में भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपाउंड है केमिकल का फ्लोरोपॉलीमर, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। एंड इसी के चलते फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड 3 कंपनियां हैं जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। एक है SRF लिमिटेड, राइट। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही एक धंधा करती है, नहीं नहीं नहीं, पूरे केमिकल सेक्टर के अलग अलग मल्टीपल चीज़ें में ये काम करती है, उसमें से ये वन ऑफ द कंपोनेंट है। सो SRF को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड थोड़ी सी एक रिस्की कंपनी गुजरात फ्लोरोकेम, इसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ये वाला जो पॉइंट है वो आप मतलब पता कैसे चलता है, बहुत सारे लोग पूछते भी है। तो देखिए कोई भी ऑटो वाली कंपनी रहती है ना, वो किस चीज़ से रिलेटेड गाना रोती है कि हमें सेमीकंडक्टर टाइम पे नहीं मिलता है, इसके चलते डिले होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पे कहते हैं कि फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, केमिकल से रिलेटेड मैसिव डिमांड है, तो इसके चलते भी उनका डिमांड फुलफिल होना चाहिए। तो इसीलिए पता चल जाता है। एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आप चीज़ों को रीड करोगे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग सेक्टर में, इससे रिलेटेड हम लोग को आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। सो ये शायद से आपने किसी चैनल पे यहाँ पे सुना होगा, एंड नहीं सुना होगा तो शायद से इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अभी आपको बता सकते हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में फर्दर स्टडी करना, तो आपको ये भी पॉइंट पता चल जाएगा। कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर की तरह बात मत करना कि चलो जाके केमिकल कंपनियां खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा स्टडी करो, इसके बारे में पढ़ो, फिर आपको जो सही लगता है आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।